विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमारे पास एक एपी दे रखी है 65, 61, 57, 53। जो एपी की टर्म्स हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं। अब वो कह रहा है कि एपी की कौन सी पहली टर्म नेगेटिव आएगी। सच अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एपी क्या है? 65, 61, 57, 53 एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखें तो हर बार 4 कम हो रही है। तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा इसमें कि जब टर्म नेगेटिव आएगी। तो वो यही पूछ रहा है कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी जो इसमें नेगेटिव आएगी। तो उसके लिए हम मान लेते हैं वो nth टर्म होगी। तो पहले तो हम यहां a और d निकालते हैं। a है हमारे पास दैट इज 65, d आएगा हमारे पास a2 माइनस a1, 61 माइनस 65 दैट इज -4। सो let nth term be first negative term। ये पहली नेगेटिव टर्म होगी। मतलब an इज लेस देन 0। जो nth टर्म है नेगेटिव होने का मतलब क्या है? विच इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 का सिंबल है। अब यहां nth टर्म की वैल्यू आप रखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज लेस देन 0। a है हमारा 65 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 इज लेस देन 0। मल्टीप्लाई करो 65 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0। 69 माइनस 4n इज लेस देन 0। अब आप ऐसा करें कि दोनों तरफ में 69 माइनस कर देता हूं। हम इज इक्वल टू में, या फिर आप ऐसा कहें कि हम इसको इस तरफ ले जा रहे हैं। सो -4n इज लेस देन -69। जबकि ऐसा होता है कि हम दोनों तरफ 69 माइनस कर रहे हैं तो भी वही रिजल्ट आएगा। या फिर आप समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि हम 69 को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। अब दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, और ये सिंबल उल्टा हो जाएगा। यहां ये इधर 4n लेस था, अब 4n बड़ा हो जाएगा। आप पूछे सर ऐसा क्यों हो गया कि ये सिंबल चेंज हो गया? तो उसके लिए आप समझें कि मैं यहां पर ऐसा कह रहा हूं कि 1 इज लेस देन 4। सही बात है कि जो 1 है आपका वो 4 से लेस है। अब मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा -4। तो आप समझें कि माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये -1 बड़ा हो गया, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो जैसे ही हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे, जो बड़ी वाली टर्म है वो छोटी बन जाती है और जो छोटे वाली टर्म है वो बड़ी बन जाती है। तो यहां माइनस अप्लाई किया, सिंबल चेंज हो गया। तो सेम यहां पर अब 4 को इधर ले जाएंगे, n इज ग्रेटर देन 69/4। 69/4 को आप सॉल्व करें तो 117 पॉइंट समथिंग आएगा। 17 पॉइंट। अब मतलब इससे तो बड़ा है, तो 17 के बाद कौन सी टर्म आती है? 18th आती है। भाई नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में तो हो नहीं सकती, या तो वो 17 होगी या 18 होगी। अब वो कह रहा है कि इस 17 पॉइंट से सम बड़ी है, तो इससे बड़ी तो एक ही टर्म है, दैट इज 18। सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी इज 18th टर्म। तो इस एपी की जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो होगी आपकी 18th टर्म। तो an को लेस देन 0 लेना है और इसे n के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगी।